हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे एंड टारो के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रही होगी। एंड आई बिलीव जो भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं उन्होंने मुझे फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। जहाँ पे भी आप देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं आप इस पेज को, ठीक है ना, या इस लिंक को, मेरे यूट्यूब चैनल को। सो बेसिकली क्या है कि आई एम ए सर्टिफाइड टैरो रीडर। टैरो रीडिंग हम ऑलमोस्ट 4 ईयर्स से कर रहे हैं, 4+ ईयर्स इन फैक्ट, ठीक है। थाउजेंड 10,000 प्लस लोगों को हम रीडिंग दे चुके हैं, पर्सनल रीडिंग जो लेते हैं। प्लस हम कोशिश करते हैं आपको गाइडेंस देने की, ठीक है ना। देखो, बनाने में मज़ा तब आता है जब थोड़े से व्यूज़ अच्छे आते हैं, फील वेरी गुड, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब एक्साइटमेंट फील होती है, एंजाइटी कह रही थी, एक्साइटमेंट फील होती है, ठीक है। बेसिकली ये जो रीडिंग होती है, देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। बट डेफिनेटली अगर डेली बेसिस पे अगर आप वॉच करो तो ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाती है, राइट। सो यहाँ पे रीडिंग देखते हुए अपने आप को सबसे पहले तो आपको न्यूट्रल रखना है, ना आपने नेगेटिव एनर्जी रखनी है ना पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, अपने पार्टनर के लिए भी और अपने मन में भी अपने पार्टनर के लिए, ठीक है ना। कि मतलब आप ये भावना में मत रखिए कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में नेगेटिव ही सोचता है या अच्छा ही सोचता है, ना ये सोचो कि भाई या आप सिर्फ उनके बारे में अच्छा सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो, मतलब कुछ नहीं, न्यूट्रल एनर्जी रखनी है। तो हम देखेंगे ताकि हमको एग्जैक्ट सही एनर्जीज हम पकड़ पाएँ, ठीक है। सो आज हम देखने वाले हैं सुबह के समय आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपका रिलेशनशिप किसी भी लेवल पे हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, और हम देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी करंट थिंकिंग या थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या रहने वाले हैं, ठीक है। आप चाहे किसी भी ज़ोडिएक साइन से हो, कोई भी नेम अल्फ़ाबेट से बिलॉन्ग करते हो, आपका पार्टनर करता हो, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जब भी देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि थाउज़ेंड ऑफ थाउजेंड्स रीडिंग होती है, डलती है डेली बेसिस पे। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर रीडिंग तक पहुँच रहे हैं और उसको देख रहे हैं, इट मीन्स कहीं न कहीं वहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ज़रूर होगी। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स भी हम डालते हैं दिन के समय, जिसमें हम बताएँगे आपके लिए कि कैसा रहने वाला है आगे का समय। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो गया, या फिर आपके लिए क्रश की रीडिंग हो गई, या पार्टनर एग्जैक्टली आपके बारे में क्या फ़ील करता है या क्या फ़ील कर रहे हैं आज, ठीक है। सबसे पहले जो मेन टॉपिक है मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, वो हम देखने वाले हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। पर्सनल रीडिंग, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, बट ऑब्वियस एक पेड सर्विस है। आप प्लीज़ कॉल मत कीजिए एंड फ़ोन करके ये मत पूछिए कि भई आपने तो फ्री रीडिंग के लिए बोला था। मैं फ्री रीडिंग के लिए कभी नहीं बोलती, रीडिंग हमेशा पेड ही होती है, मेरी हो चाहे किसी और की हो, ठीक है। इंस्टाग्राम से भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं शॉर्ट्स डालती हूँ। अगर आपने वहाँ मुझे फ़ॉलो नहीं किया तो फ़ॉलो करके नोटिफ़िकेशन ऑन कर लो, क्योंकि हम बहुत जल्दी उस पे भी लाइव आएँगे, तो आप अपने एक छोटे सवाल का जवाब हमसे ले सकते हो। सो फर्स्ट हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं, और डेफ़िनेटली यहाँ पे हमारे पास 2 जो कार्ड्स हैं 5 में से, जो कि हमारे पास आए हैं मेजर अरकाना के कार्ड। तो फर्स्ट जो हमारे पास आया 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी फैमिली को दर्शाता है, एक फैमिली को दर्शाता है, एक पॉजिटिव थिंग को दर्शाता है। एंड इसको क्लैरिफाई करने के लिए हमने जो निकाला है, स्ट्रेंथ को कार्ड को दिखाता है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ जो उनका एक बॉन्ड है, ठीक है ना, एक लव बॉन्ड जो है, ठीक है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप उनकी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हो, ठीक है ना, उनको उसी तरह से रेसिप्रोकेट कर सकते हो। आपके बराबर समझना उनको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो सिचुएशन कैसी भी हो, ये बंदा भी बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसने आपको धोखा दिया है, जो भी कुछ करा है, बट इसको दिल के किसी कोने में डेफ़िनेटली ये पता है कि यू आर द वन, जो उसको उसकी माँ के बाद अगर कोई बंदा समझता है, तो दैट इज़ यू ओनली, ठीक है ना। इतने प्यार से अपने सिचुएशन को सँभाला है, इस रिलेशनशिप को ग्रो किया है, जिसका रियली उनको ऐसा लगता है कि ये वाली चीज़ मेरे लाइफ़ में कभी दोबारा नहीं आ सकती। ना पहले उन्होंने फ़ील किया है, ना उनको लगता है कभी आगे आ सकता है। सो डेफ़िनेटली ये बंदा चाहता तो है चीज़ें, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है घर वालों से रिलेटेड कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं, या तो नेगेटिविटी है वहाँ पे, या अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो हो सकता है इन-लॉज़ का बहुत ज़्यादा माइंड वॉश करते रहते हैं आपके पार्टनर का, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं उनके दिल दिमाग में ये एनर्जीज़ निकल के आ रही है कि उनको अब आपका साथ देना चाहिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। सिंगल है तो उन्हें लगता है कि अपनी अपनी यू नो दैट अपने पॉइंट पे स्टिक रहना है और उनको आपके साथ रहना है, क्योंकि आपके साथ जो वो फ़ील कर पाते हैं वो शायद किसी और में नहीं देख पाएँगे, और कहीं न कहीं कंपैरिज़न की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। तो उसमें क्या होगा कि हमेशा आप ही जीतोगे, और कहीं न कहीं वो जिसको भी चूज़ करेंगे वो बंदे की लाइफ भी थोड़ी-सी बेकार ही हो जाएगी। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि अगर हमें ऑलरेडी अगर देखो, मैं कहीं कुछ खरीदने गई हूँ और मुझे मुझे पता है कि हाँ भाई मुझे पिंक कलर पसंद है, बट पिंक का मुझे ये वाला पैटर्न बहुत समझ में आ रहा है। मुझे पिंक में कुछ भी दिखा दोगे, मैं उसके इवैल्यूएट करूँगी तो मुझे वही समझ में आएगा। तो ऑलरेडी जो दिल दिमाग में एक बार छा गया, उसको निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे घरवाले या घरवालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चांसेस है।
ठीक है। सो यहाँ पे हो सकता है कि घर वाले या तो शादी के लिए नहीं मान रहे, या तो आप दूसरे कास्ट या धर्म के हो सकते हो, या तो फिर एक बंदे का स्टेटस बहुत ऊपर हो सकता है, जिस वजह से घर वाले कहीं न कहीं नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड उसको क्लैरिफ़ाई कर रहा है, बट आपको आपके बंदा आपको लेके या आपका पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा उसके अंदर हिम्मत तो है इस चीज़ में, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसका जो नेचर है, उसकी जो चीज़ें हैं, दैट इज़ यू कैन डील ओनली। और साथ में उनको ये भी लगता है कि भई आपके नेचर को, आपकी चीज़ों को भी वो डील कर सकते हैं। मतलब आपकी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी उनसे ज़्यादा, या उनसे ज़्यादा प्यार या कोई समझने वाला उनसे ज़्यादा भी कोई नहीं होगा। तो उनको लगता है आप दोनों एक-दूसरे के बहुत परफेक्ट मैच हो, ठीक है? सो बेसिकली क्या है कि वो है ना कि आपको देखते तो हमेशा दिल की घंटी उनकी बजने लग जाती है, और उनको लगता है कि आपका इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का, एटर्निटी का साथ है। कहीं न कहीं कोई एक बंदा माता रानी का भक्त हो सकता है, तो माता रानी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी तरह की पूजा-पाठ या विशेज़ माँग रहे हो, तो आपकी प्रेयर्स थोड़ी-सी मुझे लग रहा है यहाँ पे फ्रूटफुल होती हुई नज़र आ रही है। सेकंड कार्ड जो हमारे पास आया, द मून का कार्ड आया है, तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, द मून का कार्ड अगर हम क्लैरिफ़ाई करना चाहें, सो आप हमें बताइए कि किस चीज़ को मतलब दाम उनका कार्ड कौन से कार्ड से क्लैरिफाई होगा। ओके, सो बेसिकली क्या है कि आपका जो पार्टनर है वो दो सिचुएशन में स्टक हो सकता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, घर वालों से चूज कोई बंदा या बंदी हो सकती है, ठीक है ना। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। एक तरफ उन्हें पॉजिटिविटी दिखती है, दूसरी तरफ उन्हें नेगेटिविटी दिखती है। शायद हो सकता है कि अपने घर वालों को भी धोखा ना देना चाह रहे हो, बट किसी तरह से चाह रहे हैं वो भी मान जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से है कि इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, ठीक है। या फिर हो सकता है पीछे अमावस्या या आगे आने वाले 5-6 जुलाई के आसपास और ज़्यादा चीज़ें ड्रेन हो सकती है, मतलब जिसमें इनको बहुत ज़्यादा एंग्जायटी फ़ील हो सकती है। हो सकता है वो एंग्जायटी आपको भी फ़ील हो, क्योंकि कहीं न कहीं वो सब चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं, तो यू ऑल्सो फील्स वेरी लाइक टू मच एंग्जायटी, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि भई अगर इस रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा तो फिर मुझे गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी हो सकता है कभी आपने ही बोला हो कि इतने लंबे समय से हम इस रिलेशनशिप में हैं एंड यू आर नॉट गिविंग मी दी क्लियर कट, मतलब कोई भी साइन आप नहीं दे रहे हो, कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, तो उसको हमें गिव अप कर देना चाहिए। तो अभी आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि आप जैसे भी सिचुएशन में हो, या तो कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो यहाँ पे क्लैरिफाई करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसी चीज़ है जो कि होते-होते या तो रुक जा रही है, या तो उसमें नेगेटिविटी आ जा रही है, ठीक है ना? क्योंकि जैसे कि आप दोनों बहुत पॉज़िटिव थे इस रिलेशनशिप में, हो सकता है थर्ड पार्टी अचानक से एंटर कर गई, या रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, आप दोनों के बीच में इन-लॉज़ आ गए, फैमिली का इंटरफेरेंस हो गया, तो वो वाली चीज़ है, कहीं न कहीं आते-आते चीज़ें रुक जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सेट होते-होते, जैसे कहते हैं ना कि भई सब कुछ बन गया है, एक लास्ट की ईंट रखनी है, उसी टाइम पे कोई न कोई चीज़ों की खराबी हो जाती है और चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही, वो एक चीज़ है। सो आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा टेंस है, उनको लगता है कि उनके इस एटीट्यूड, इन चीज़ों की वजह से शायद आप भी बहुत ज़्यादा टेंस होंगे, पता नहीं आप उनको इस चीज़ों में आप लोगे उनको या नहीं लोगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 4-5 महीने से बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, या आप एक-दूसरे से मिले भी नहीं हो, इनफैक्ट 6 महीने से मिले नहीं हो। ये 6 महीने पहले आप मिले थे या बातचीत हुई थी ढंग तरीके से, उसके बाद से कहीं न कहीं नेगेटिविटी कुछ चलती हुई आ रही है, तो ये भी होने के चांसेस हैं। तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि कहीं न कहीं हमें एक स्ट्रॉन्ग जो कहते हैं ना कि डिसीज़न लेके ना इस चीज़ को वाइंड अप करना चाहिए, आइदर दिस वे और दैट वे, ठीक है ना? तो मतलब बीच में लटका नहीं रहना है, क्योंकि वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा लटका हुआ महसूस करते हैं, और आपको भी उनको लटका रखा है कहीं न कहीं। ऐसा नहीं है कि वो बोलता बंदा कुछ नहीं है या बोलती नहीं है तो उसको पता नहीं है, उसको दे नोज़ एवरीथिंग, ठीक है ना? ही और शी नोज़ एवरीथिंग कि भई कहीं न कहीं हमने बंदे को बीच में खड़ा कर रखा है। ठीक है? अब ये है कि वो अपनी तरफ से अगर कुछ एक्शन ले और आप उसमें रेडी ना हो, सो उनको ऐसा लगता है, थोड़ा-सा बंधन-सा उन्हें महसूस होता है चीज़ों में, ठीक है ना? अपने आप में एक जकड़ापन-सा महसूस होता है कि मतलब फ्रीली कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, सामने वाला क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है, उस चीज़ में उनको क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बिकॉज़ दे आर नॉट इंटू कॉन्टैक्ट विद यू, ठीक है ना? अब हमारे पास आया 5 ऑफ कप्स का कार्ड, तो हम देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफ़ाई कौन से कार्ड से होगा। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो निकल के आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए, उनकी फीलिंग्स के लिए, तो उसको किस कार्ड से हम क्लैरिफ़ाई करेंगे? ओके, उसको करेंगे हम 7 ऑफ कप से क्लैरिफ़ाई। देखो ये डेफ़िनेटली ये बंदा कहीं न चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ इसकी लाइफ़ में ज़रूर हुई है, तो मटेरियलिस्टिक किसी चीज़ के पीछे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है, चला गया, कोई थर्ड पार्टी के पीछे हो सकता है, कोई अच्छी महँगी इसको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिल गया इस वजह से, या फिर इसको लगा कहीं शादी कर लेनी चाहिए, ये इसके लिए बेस्ट है, या जॉब वगैरह। बट बहुत मुझे उम्मीद यहाँ पे ये लग रही है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी और फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट डेफ़िनेटली है। तो इस पर्सन की इस तरह की आदत की वजह से हो सकता है कि आपने इनको छोड़ दिया है या इन्होंने आपको छोड़ दिया, वाइस वर्सा हो सकता है। बट इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुःख है कि हमने बहुत सारे सपने देखे थे चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, बट ऑल ऑफ अ सडन वो कहीं न कहीं
क्या है, कॉन्टैक्ट एकदम से ख़त्म हो गया। अब उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में जैसे प्यार नहीं है एंड इनकी एनर्जी डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे क्या होती है, ड्रेन होती जा रही है। जो थोड़ा बहुत प्यार इनके अंदर बचा भी था, हो सकता है पास्ट में भी कहीं न कहीं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करा है। चीज़ें इनके जो लव अफेयर्स वगैरह है वो नहीं चल पाए हैं, जो भी इनके ऑन एंड ऑफ छोटे-बड़े रिलेशनशिप जो थे, हमेशा ख़राब ही रहे हैं, ठीक है ना? सो उनको ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा-सा पॉज़िटिव है, बट ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे या तो ये खुद किसी की तरफ इंक्लाइंड हो गए या ये आपकी किसी चीज़ से नाराज़ हो गए या किसी जेस्चर से नाराज़ हो गए, ठीक है ना? तो इन्होंने क्या करा, आपसे बातचीत करनी बंद कर दिया, छोड़ दिया। या हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करा और आपने कहीं और मतलब आप लोगों ने, ठीक है ना? व्यूअर्स ने कहीं और शादी करने की तय कर ली एंड अल्टीमेटली क्या है, या तो आपने शादी कर ली है तो उनकी यहाँ पे भी थोड़ी-सी मतलब चीज़ें ख़राब हो गई हैं। अभी आप इनसे रिलेशनशिप रखना चाह रहे हो, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी नहीं कि ऑलरेडी आप मैरिड हो, आपने मतलब बिना पूछे कोई मतलब डिसीज़न ले लिया मेरे अगेंस्ट, ठीक है ना? सो उस चीज़ में दे आर नॉट हैप्पी। सो वो पूरी तरह से बिलीव आप में कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। बट डेफ़िनिटली इस बंदे ने अपने सारे के सारे कॉन्टैक्ट काट रखे हैं, स्पेशली इन द नाइट टाइम्स। सो ये बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, तड़पते हैं और इन चीज़ों को बताने वाला कोई नहीं है। ना घर परिवार में किसी के साथ डिस्कशन है, ना इनका दैट अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ किसी के साथ डिस्कशन है। एंड ये बंदा ऐसा होता हुआ जा रहा है ना कि अगर इसी सिचुएशन में ये रहें तो ये डिप्रेशन में भी चले जाएँगे। हो सकता है पीछे पास्ट में भी एक बार ये कभी डिप्रेशन में गए हों या कुछ इस तरह की चीज़ें इनकी लाइफ में रही हो, इतनी ही ड्रास्टिक और इतनी भयानक जिसमें कि इन्होंने इनकी इनकी ज़िंदगी को हिला के रख दिया है। तो वही सब चीज़ें मुझे देखने को नज़र आ रही हैं। तो ये कॉन्टैक्ट अपना घरवालों से भी बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं, सोशल मीडिया को कट कर रहे हैं। हो सकता है आपको भी हर जगह से ब्लॉक कर दिया हो या दैट कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं या किसी से बातचीत करने में किसी तरह की कोई फ़ोटो नहीं डाल रहे, कोई स्टेटस नहीं डाल रहे, तो आपको पता नहीं चल पा रहा है उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। सो बेसिकली आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, बट सिचुएशन जो है इस तरह से थी कि ये कहीं न कहीं उसमें लाइक समझ नहीं पाए कि इन्हें क्या करना चाहिए और उन्होंने वॉकआउट होना ही ज़रूरी समझा। अब एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कौन-सी चीज़ से क्लैरिफ़ाई होगा? दैट इज़ 5 ऑफ वांड से क्लैरिफ़ाई होगा, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा हुआ है, या तो हो सकता है आपकी फैमिली में हुआ है, आप दोनों के बीच में हुआ है, या काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस आप लोग दोनों की लाइफ़ में रहा है, जिस वजह से कहीं न कहीं चीज़ें आपको ख़राब देखने को मिली है। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में है, जिसमें चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो इनकी अगर आपकी तरफ से कोई नेगेटिविटी रही है या आपकी फैमिली की तरफ से कोई नेगेटिविटी रही है, तो अब थोड़ा-सा इनका ऐसा है कि ये पॉज़िटिव होते हुए चले जा रहे हैं और उनकी जो या ये भी हो सकता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा दैट स्टेबल ना हो, तो अब अपनी स्टेबिलिटी पे काम करते हुए जा रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि अगर ये स्टेबल हो जाएँगे तो आपके घरवालों की तरफ से अगर ये हाथ माँगते हैं या बोलते हैं, तो थोड़ा-सा बराबरी का वो रहेगा। यहाँ पे इनको मतलब लड़ाई-झगड़े का या किसी तरह की इंसल्ट का इनको या इनके घरवालों को सामना नहीं करना पड़ेगा। राइट एंड कुछ ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी कुछ करने के बावजूद भी इनको ऐसा लगता है कि आपको पा पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, तो कहीं न कहीं नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है ना? पॉज़िटिव एक चलेगा, नेगेटिव 4 आएँगे, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो अभी देखते हैं कि हम इस पे कितना काबू ये पा पाते हैं। अब देख लेते हैं भई कि एक्चुअली में ये बंदा आपको प्यार करता है या नहीं करता? तो हमारे पास 2 लवर का कार्ड आया, तो डेफ़िनिटली ये बंदा आपको प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। पुरानी चीज़ों को, पुराने सब कुछ को याद करता हुआ नज़र आ रहा है एंड 3 लवर के कार्ड को अगर क्लैरिफ़ाई करना है सो दी मैजिशियन से करना है। देखो प्यार में ये बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना? सब कुछ चीज़ें हैं, बट शायद सर्कमस्टांसेस के हाथ में नहीं है, तो ये स्टेबल रिलेशनशिप तो अभी भी नहीं दे सकता। इसको ऐसा करियर बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है ये, ठीक है ना? इसको ऐसा लगता है कि जो मेन जो चीज़ है अल्टीमेटली जो होना होता है वो तो हो ही जाता है, सब कुछ उसने भगवान पे छोड़ रखा है, ठीक है ना? सो ये क्या है कि आपको एक अच्छा रिलेशनशिप दे सकता है, शायद जो कमिटमेंट वाली बात है वो आने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से हो सकता है कुछ लोग बहुत लंबे समय से इस किसी रिलेशनशिप में है, बट वहाँ जो कमिटमेंट वाली ऑनेस्टी वाली बात आती है ना, वहाँ पे जाके चीज़ें थोड़ी-सी डामाडोल हो जाती है। बट देखो ऐसा नहीं है कि इसको ये आपको प्यार नहीं करता या आपको समझता नहीं है या मतलब इसकी लाइफ में आपकी वैल्यू नहीं है। डेफ़िनिटली एवरीथिंग इज़ देयर। आपकी फ़ोटोज़ हो सकती है, आपके मैसेजेस हो सकते हैं इसके बाद, या अगर मैसेज और फ़ोन भी नहीं होंगे तो डेफ़िनिटली आपके बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं जब भी आँखें बंद करते हैं। ही ऑलवेज़ कैन सी यू, ठीक है ना? लड़की-लड़का जो भी है वो हमेशा आपको देखते हैं, आपको पाते हैं एंड बहुत ज़्यादा मतलब एक इंटेंस फीलिंग इनकी रहती ही है, ठीक है ना? जब भी ये आपके सपनों में खो जाते हैं तो बहुत इंटेंस फीलिंग आपके लिए रहती है। बट अगर हम बात करें इस बंदे की मतलब
कमिटमेंट की। तो यहाँ कमिटमेंट पे ये बंदा थोड़ा-सा ढीला हो सकता है, बातों को बहुत ज़्यादा घुमाने वाला हो सकता है, ठीक है? और चपल चालक बहुत ज़्यादा है, इमोशंस को अपने बहुत ज़्यादा हाइड करके रखता है। अगर ये इमोशंस अपने दिखाएगा, तो कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब होने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है? आपके सामने इमोशंस इसलिए हाइड करके रखते हैं क्योंकि आपको अगर बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाएँगे तो शायद आप कमिटमेंट के पीछे बढ़ जाओगे और उस वजह से कहीं न कहीं ये अपने टारगेट तक नहीं पहुँच पाएँगे इन द सेंस कि अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नहीं पा पाएँगे, अपने गोल्स को नहीं पाएँगे। बट अगर बात आती है दूसरों के लिए ना, जहाँ पे इनको नहीं भी दिखाना होता है कि भैया ये कितने अच्छे हैं या क्या हैं, वहाँ पे ही अपना पूरा का पूरा प्यार दिखाते हैं और इस तरह से दिखाते हैं लोगों के सामने, और वहाँ पे कहीं न कहीं ये मैनिपुलेट हो जाते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, वो इनकी आदत है, ठीक है ना? सो ये आपके सामने तो शाणे बनने की कोशिश करते हैं, बट एग्ज़ैक्टली जहाँ इनको शाना बनना होता है वहाँ पे इनका एड़ा का पेड़ा हो जाता है, वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है। तो ही इज़ अ वेरी गुड बॉयफ्रेंड, वेरी वेरी फैंटास्टिक लवर, जिसके साथ आप हर तरह की चीज़ें अच्छी, बुरी, सब कुछ, मतलब एक खट्टा-मीठा टाइप का रिलेशनशिप देख सकते हैं। बट स्टेबिलिटी की बात आती है तो स्टेबिलिटी की बात में ये बंदा थोड़ा-सा पीछे हो जाता है। शायद ये खुद भी इतना स्टेबल अभी नहीं है। सो हम और देख लेते हैं और क्या सोचते हैं ये आपके बारे में, कि क्या करंट थॉट प्रोसेस है। क्यों ये सुबह उठ के सिर्फ़ आपके बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब ये रात को सोते टाइम इन्होंने कुछ ना कुछ सोचा है। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, क्या थॉट प्रोसेस है इनका और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में? ओके, ठीक है। 3 कार्ड हमने निकाले, अब 3 ऑफ कप्स को भी हम क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं, फिर हम साथ में ही रीडिंग चलाएँगे, ठीक है? ओके, सो बेसिकली हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो 3 ऑफ कप्स आया है। तो कहीं न कहीं अगर आप कहीं पार्टी-वार्टी कर रहे हैं, ठीक है ना? कहीं फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, सो इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत दुखी हैं, मतलब ये खुद तो बहुत दुखी हैं, बट यू आर एन्जॉयिंग योर लाइफ़, ठीक है? तो वो चाह रहे हैं कि मुझे जजमेंट मिले, ठीक है? अगर मेरी गलती है तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए और आपकी गलती है तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ इस तरह से रिवेंजफुल एटीट्यूड भी कहीं न कहीं आपके पार्टनर का आता हुआ दिख रहा है। साथ में ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव भी फ़ील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ अपने आप को स्टेबल करने के लिए या अपना नेचर चेंज करने के लिए, या जो भी गलतियाँ मुझसे हुई हैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। बट सामने वाला अगर बंदा दैट अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा है या उसका कहीं और रिलेशनशिप बन गया है या वो मेरे साथ रहना नहीं चाह रहा, तो फिर मेरा क्या होगा? तो बहुत ज़्यादा एक वैसी नेगेटिव वाली फ़ीलिंग भी है कि मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और सामने वाला बंदा अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? ठीक है? क्योंकि इनको ना इनका थोड़ा-सा पॉज़ेसिव वाला एटीट्यूड है। इनका पॉज़ेसिव वाला एटीट्यूड हो सकता है पहले ना रहा हो, ठीक है? या कम रहा हो, बट अल्टीमेटली जो अंदर से इनसाइड जो एक कैरेक्टर है ना वो है। हो सकता है पहले इतना ज़्यादा ना टोकते-वोकते, बट अभी इनको थोड़ा-सा दूर जाने के बाद कहीं न कहीं आपकी जो कमी है या प्यार है उसका बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है कि यू आर वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? अभी ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है कि कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहता है। इसका गोल सिर्फ़ एक ही है, आप, ठीक है ना? एंड आपको ये किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहता। अभी इस टाइम, पहले ऐसा हो सकता है ये बंदा थोड़ा-सा मटेरियलिस्टिक हो सकता है, चीज़ों में बह जाता था, बट अभी ऐसा है कि इसके सामने पैसा रख दिया जाए और आपका रिलेशनशिप रख दिया जाए तो डेफ़िनेटली ही विल चूज़ यू, ठीक है ना? वो आपको ही चूज़ करेंगे कहीं न कहीं, ठीक है ना? कि मुझे ये बंदा चाहिए या मुझे ये बंदी चाहिए, मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अर्न कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, बट मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मतलब एक तरह से आपकी चीज़ों में, आपकी यादों में ये बंदा पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। ठीक है ना? आपसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता, इतनी बुरी तरह से वो है। बट देखो, एक टाइम आता है, सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं कि बंदों के हाथों चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं और उसके बाद उस चीज़ का रियलाइज़ेशन बाद में होता है। तो उस चीज़ का रियलाइज़ेशन इसे बाद में होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना? सो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव फ़ील कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है नज़र या स्टॉक भी करते हैं आपको, कहीं भी करते हो, चाहे व्हाट्सएप में, चाहे ट्रू कॉलर में देखते हो कि आप कॉल पे हो या नहीं हो। सकता है दूसरी आईडी, दूसरे नाम वगैरह से आपको कर रहे हों। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तो हो सकता है आपके कोई कॉमन फ्रेंड हो, उनके थ्रू ये देख रहे हों कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में। सो डेफ़िनेटली जितना ये आपको देखते हैं, अगर खुश देखते हैं तो उनको कहीं न कहीं दुःख भी होता है कि यार मैं इतना दुखी हूँ या मैं इतनी दुखी हूँ और सामने वाला बंदा कितना ज़्यादा खुश है। और साथ में बहुत ज़्यादा पॉसेसिव भी फ़ील करते हैं कि कहीं आप उनकी लाइफ़ से निकल के ना चले जाओ। देखो, ये बंदा चाहता है रियूनियन करना, आपकी ज़िंदगी में वापस आना, फिर से वो स्पार्क ला के लेकर आना, ठीक है ना? पर देखो, ये बंदे ना आपको कमिटमेंट देने के अभी भी मूड में नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे अच्छा लवर हो सकता है, चीज़ें चला सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसने आपसे शादी का वादा किया हो, पहले फर्स्ट मीटिंग पे आप मिले हो, किसी सोशल साइट पे मिले हो, ठीक है? बट इनकी तरफ से अभी कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही, कुछ नहीं मिल पा रहा, ठीक है? ये रहना चाहता है, मिलना चाहता है, बट ये किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता अपने दिल-दिमाग में। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रिलेशनशिप चाह रहे हो, आप सिर्फ़ बात करना चाह रहे हो या यू आर ऑल्सो मैरिड, तो आप चाह रहे हो कि रिलेशनशिप मेंटेन रहे। तो अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप मेंटेन रहे तो डेफ़िनिटली ये बंदा
ये आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है 6 दिन में, 6 वीक में और 6 महीनों में भी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो ये बंदा आपकी लाइफ में वापस आए तो 6 फ्रेंड्स को आपको इस पेज को शेयर करना है, अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में लगाना है एंड इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो कोई ग्रुप आपके पास हो, आजकल तो हर किसी के पास ग्रुप होते हैं, तो उस ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है ना? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें और आपका पार्टनर और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिले, ठीक है ना? पेज को वो आएँ, देखें और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। तो आपकी लाइफ थोड़ी-सी स्पाइस अप करना चाहता है, लाइफ में आप दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी है वो जाती हुई दिख रही है। तो इस बंदे का थोड़ा-सा ये है कि भई जो है आप उनके हो, उनकी लाइफ से कहीं ना जाओ, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और नहीं चाहते कि आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से इस बार कोई गलती होनी चाहिए, ना आपकी तरफ से कोई गलती होनी चाहिए। तो इस तरह की फीलिंग है आपके पार्टनर की। डेफ़िनेटली कुछ लोग यहाँ पे डॉग लवर भी हो सकते हैं, आप या कोई और, ठीक है ना? या ये बंदा आपके नेटिव प्लेस का भी होने के चांसेस हैं या ऐसा जहाँ पे कहीं आप पहले रहते थे, तो वाली चीज़ है। तो इसलिए नेचर भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वो मतलब काम डाउन हो रहा है एंड इस बंदे को लस्ट की भावना बहुत ज़्यादा है आपको लेके, बहुत ज़्यादा लस्ट ये फ़ील करते हैं कहीं न कहीं, अट्रैक्शन फ़ील करते हैं मॉर्निंग में भी और इनफैक्ट नाइट टाइम पे भी, राइट? सो ये है आपके पार्टनर की करंट थॉट प्रोसेस आपके लिए फ़िलहाल। अब हम चलेंगे नेक्स्ट रीडिंग की तरफ, हम बनाएँगे वो आप डालते हैं कि कैसा सैटरडे संडे तक आपको वो भी मिल जाएगा आई बिलीव आज या फिर कल तक कि भई कैसा रहने वाला है आपका आने वाला वीक, ठीक है ना? करियर रिलेटेड रीडिंग में देखिए काफ़ी मैं डालती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। पीपल आर नॉट रियली वेरी मच इंटरेस्टेड कि करियर में उनका क्या होने वाला है। बट दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ, ठीक है ना? करियर में जितना ज़्यादा आप सक्सेसफुल रहोगे उतना ज़्यादा कोई आपको छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। ट्रस्ट मी गाइज़, ठीक है? चलिए थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।